श्रीमान कलेक्टर से, श्रीमान शिक्षा अधिकारी से और संबंधित यहाँ के अधिकारियों से, संबंधित विभाग से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये समस्या को, जो आज इस पानी की समस्या के कारण हमारे छात्र छात्राएँ बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आज 80 वर्ष हो गया हमारे देश को आज़ादी मिले, आज़ाद हुए, लेकिन आज भी यहाँ के संबंधित मुखिया या जिला प्रशासन के कारण व्यवस्था जस के तस ही। सरकार के बहुत सारे वादे हैं कि हम बहुत स्कूल अच्छा बना देंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े बड़े वादा करती है, लेकिन वास्तव में धरती में, धरातल में वादे सब सरकार के खोखले हैं। आप खुद देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग का हाल है। ये शिक्षा विभाग का आज 15 अगस्त है, आज 80 वर्ष हमारी आज़ादी के हो गए। हम महापुरुषों के, संतों के, गुरुओं के कुर्बानी बलिदानी से आज़ाद हुए, लेकिन स्थायी व्यवस्था आज भी जस के तस है। इसलिए श्रीमान शासन प्रशासन से आग्रह है, सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि आप इस व्यवस्था पर ध्यान दें। ऐसे ही हमारी ये स्कूल है जो प्राथमिक पाठशाला, ये भी टपकती है, ये कभी भी छत जर्जर है और कभी भी यहाँ बच्चे छात्र छात्राएँ बैठे रहते हैं और कभी भी छत की दीवारें कभी भी ढह सकती हैं। तो इस चीज़ को आज 15 अगस्त है, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज़ादी हमें तो मिली, लेकिन जो संबंधित विभाग है, जिस संबंधित विभाग बैठा हुआ है, चाहे ग्राम पंचायत का मुखिया हो, चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे सचिव हो, चाहे पटवारी हो, या जिला के जो अधिकारी कर्मचारी हों, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इस स्कूल का, ये शिक्षा विभाग का ऐसा हाल है। मैं पुनः श्रीमान कलेक्टर जी से और श्रीमान शिक्षा अधिकारी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस शिक्षा व्यवस्था पर, इस शिक्षा की मंदिर को ध्यान दें, जहां से देश को आगे बढ़ना है, जहां से देश के नौजवानों को आगे बढ़ना है, देश के छात्र छात्राओं को बढ़ना आगे है, देश के किसानों को यहीं से बढ़ना है। सब देश आगे यहीं से बढ़ेगा, जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ से। तो मैं इस निषाद प्रेस कॉलोनी के आदरणीय वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय मुन्ना कोल आदिवासी जी से जानना चाहूँगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ का जो जल भराव है, इसके संबंध में आप श्रीमान कलेक्टर से और शिक्षा अधिकारी से क्या करना चाहते हैं? तो पानी भरा है तो एक देखभाल की जाए, अधिकारी तो है वहाँ की देखें, यहाँ जो कार्यकर्ता नहीं ध्यान दे तो उन पर थोड़ा बोले। तो यहाँ रोड मार्ग बच्चे जो है तो जो होता है कांधों से न निकले, पानी से जानवर भी घुसे रह सकते हैं, उनको खतरा भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, हमारे इस शाला के अध्यक्ष जी हैं जो अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, और बहुत ही इनकी मांग ये भी है कि यहाँ अभी तक तो प्राथमिक पाठशाला है, यहाँ तक कम से कम 8वीं क्लास तक यहीं शिक्षा व्यवस्था हो जाए, ताकि यहाँ बस्ती बहुत, यहाँ 600-700 के लगभग मतदाता हैं, यहाँ की जनसंख्या बहुत है। ये हमारे गरीबों की, किसानों की आदिवासी मोहल्ला है, तो इस मोहल्ला में वैसे भी हमें 8वीं तक की यहाँ शिक्षा व्यवस्था मिल जाए। और ये जो व्यवस्था है, तो क्या कहना चाहेंगे आदरणीय राम सजीवन प्रजापति है, उसको तत्काल जमीन में दिखाया जाए। ऐसा नहीं कागजों में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। अभी निषाद प्रेस कॉलोनी में पानी बहुत भरा है, मैं उसे बालक संघ का अध्यक्ष भी हूँ। मैं कई बार कलेक्टर को लिखित शिकायत भी किया, कोई निराकरण नहीं हो रहा। इसका तत्काल निराकरण नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा, शासन प्रशासन इसकी जवाबदारी लेगी। निश्चित रूप में जिला प्रशासन की जवाबदारी होगी। यदि ध्यान नहीं दिया गया, व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो निश्चित रूप में शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। यहाँ छात्र और यहाँ के उनके माँ पिता आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन को होगी। पूर्व अध्यक्ष, शाला अध्यक्ष हमारे मुन्नू बुनकर जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये पानी भरा है, छत टपकती हैं, शिक्षा विभाग को, जिला कलेक्टर को कुछ कहना चाहते हैं आप? जिला कलेक्टर से हमारा निवेदन है कि आकर यहाँ का निरीक्षण करें और कृपया यहाँ की स्थिति देखकर सुधार करवाने का काम करेंगे।
है ना, कुछ भी मुरम भी डलवा दें यहाँ फिलहाल के लिए, और हो सके तो प्लास्टर भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, साफ़ सफाई में भी ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा आप आदेश करवाइए वहाँ से शिक्षकों को कि मतलब थोड़ा, और ग्राम पंचायत के थ्रू ये सब काम होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के प्रति, क्योंकि उनका भविष्य खराब ना होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद मनु भैया जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे रंजीत भाई भी, रंजीत आदिवासी जी हैं। आप भी शिक्षा में जो व्यवस्था नहीं है, स्कूल टपक रही हैं, वहाँ जो रसोई कक्ष है वो भी टपकता है, जो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं वो भी टपक रहा है, यहाँ पानी का भराव है, यहाँ बच्चे नहीं आ जा पा रहे हैं, लगातार यहाँ घासें हैं, चारा है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा व्यवस्था में जब इसका शिक्षा देने वाला ही नहीं सतर्क है, सावधान नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? आग्रह कराइए, आग्रह कोई सुनने वाला नहीं है तो कौन सुनेगा? चलिए, आपका भी कहना कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। आदरणीय श्री बुद्धा प्रजापति जी, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ माटी से मतलब पुल बनवा दी जाए, बढ़िया नाली बनवा दी जाए, तो सब पानी यहाँ की व्यवस्था सब खत्म हो जाए। और जो है स्कूल काई लगी है, इसमें बढ़िया पुताई लिपाई करा दी जाए तो हमारी स्कूल चमाचम देखा है। हमारा तो यह सिद्धांत है, अच्छे से लड़कों को पढ़ाई हो। हमारा यह मास्टर भी जो कमी है तो वो मास्टर भी हमें यहाँ अब पढ़ाई करवाएं, अच्छी बढ़िया पढ़ाई कराएं। हमारी तो यह सिद्धांत सबसे निवेदन है। बहुत आदरणीय बाबूजी कहना है कि शिक्षकों की भी कमी है, और जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था में जो जल भराव है, स्कूल का जो छत टपकता है उसमें भी सुधार होना चाहिए। आदरणीय हमारे पूर्व सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय ओम प्रकाश कोल चाचा जी वर्तमान में वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि भी हैं। आप चाचा जी क्या कहना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था के संबंध में? मैं यही कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत को आप सूचित करें, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था देख करके, और ये पानी का भराव है, इसको व्यवस्था करें। नाली है या और कुछ भी है, और जो यहाँ की छत है वो भी ख़राब है, इसको भी रिपेयरिंग करवाएं। बहुत अच्छा, बिल्कुल निश्चित रूप में हमारे पूर्व सरपंच जनप्रतिनिधि के आप बड़े बेटे बालक भी हैं और आज वार्ड सदस्य भी प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप में ग्राम पंचायत इसका एक मुख्य धारा है। ग्राम पंचायत यदि शिक्षा व्यवस्था मुख्य धारा है, और ग्राम पंचायत से लेकर शिक्षा व्यवस्था से लेकर जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से आग्रह है कि आप यहाँ आंदोलन जन आंदोलन ना खड़ा हो, इस मजबूर ना हो खड़े होने के लिए जन आंदोलन के लिए यहाँ के छात्र छात्राएँ, तो आप इन शिक्षा व्यवस्था में पानी का जो निकासी इसकी व्यवस्था और यहाँ की जो छत टपकती है इस सब में ध्यान दें। मेरा श्रीमान जिला कलेक्टर और श्रीमान शिक्षा अधिकारी और यहाँ के प्रमुख ग्राम पंचायत के प्रमुख जी से और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आदरणीय मैं यहाँ तक भी आदरणीय श्री माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका सबका साथ भी नहीं हो रहा है, न सबका विकास नहीं हो रहा है, और न सबके ऊपर आपके ऊपर ना सबका विश्वास हो रहा है। तो जनता निश्चित रूप में दुखी है और आप देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। इस चीज़ को निश्चित रूप में आप ध्यान दीजिए। आदरणीय मैं सभी संबंधित विभाग से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद और जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।